Hello friend, we are dealing with our second chapter, fluid dynamics, in which we have finished until now Euler's equation, Bernoulli's equation, and application of Bernoulli's equation. In application of Bernoulli's equation, we have seen venturimeter. So venturimeter is device is used to measure the discharge and it works on Bernoulli's equation. ओके और उसके ऊपर के हमने न्यूमेरिकल भी देखे बर्नौलीज इक्वेशन और वेंचुरीमीटर के. नाउ टुडे वी विल सी second application of Bernoulli's equation, that is orifice meter. Orifice meter is also a device which is used to measure the discharge. Okay, orifice meter actually एक ऐसे प्लेट रहते हैं विच इज कॉल्ड ओरिफाइस प्लेट. उसमें एक छोटा सा होल रहता है. ओके, ये पाइप को कनेक्टेड रहती है. ये जो दिख रहा है ना, ये एक प्लेट है ऐसी. ओके, मतलब या इधर उसको स्मॉल जो ये होल रहता है ये स्पेस है, दैट इज कॉल्ड ओरिफिस होल. और ये जो प्लेट है उसे ओरिफिस प्लेट कहते हैं. मतलब ये यहाँ पर एरिया, ये ओरिफिस प्लेट पाइप के अंदर रखते हैं. पाइप के थ्रू, पाइप के अंदर जो भी फ्लो होता है, सडनली यहाँ पर उसका एरिया रिड्यूस होता है क्योंकि यहाँ पर तो ओरिफिस प्लेट है. ओके, तो ये इसे ओरिफिस मीटर कहते हैं. जैसे वेंचुरीमीटर में थ्रोट था, ये वाला पार्ट, वैसे ओरिफिस प्लेट में ओरिफिस होल रहता है. ये वाला पार्ट, ये एक ऐसी प्लेट, इसको अगर मैं इसका व्यू निकालूँ तो ये ऐसा आएगा. ये इसको दे तो ऐसा आएगा. ओके, तो जैसे वेंचुरी में थ्रोट रहता है वैसे ओरिफिस प्लेट में ओरिफिस होल रहता है. तो यहाँ पर क्या होता है, मैं इनलार्ज में बताता हूँ. सपोज ये हमारा पाइप है और ये हो गई हमारी ओरिफिस प्लेट. यहाँ से सपोज कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है सपोज, तो वो सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, ये वो कंट्रोल फॉलो नहीं कर पाता है पाइप का और यहाँ से वो ऐसा आएगा. ठीक, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा. मतलब यहाँ पर हेड का लॉस होता है क्योंकि ईडीज फॉर्म होते हैं, वो हम बाद में पढ़ने वाले. और इतने सडन टाइम में और सडनली एरिया कम होने की वजह से ये वाटर ऐसे बाहर निकलेगा. ओके, ये इस कंटूर को फॉलो नहीं कर पाता है क्योंकि वो सडनली डिक्रीज हो गया एरिया. अगर ये धीरे धीरे होता था थोड़ा जैसा, तो ये वाटर जो इस तरह के से फ्लो होता था. लेकिन अभी क्या हो रहा है, सडनली एरिया डिक्रीज हुआ तो ये वाटर कंसिडर करेंगे, ये वाटर ऐसा फ्लो होगा. सॉरी, ऐसा फ्लो होगा. ओके, समझ में आ रहा है. ये जो सबसे कम एरिया वाला पार्ट रहता है, सबसे कम डायमेंशन वाला पार्ट रहता है, इसे कहते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा. जैसे वेंचुरी मीटर में थ्रोट रहता है वैसे इधर रहता है वेना कॉन्ट्रैक्टा. ओके, ये क्यों होता है, ये वेना कॉन्ट्रैक्टा क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि एरिया सडनली डिक्रीज हुआ है. थेरोटिकली इसने कैसे फ्लो होना था, थेरोटिकली जो भी वाटर फ्लो हो रहा था उसने ऐसा फ्लो होना था बराबर. मतलब ओरिफिस प्लेट के बाद आपको ऐसा एक जेट मिलना था ओरिफिस के डायमीटर जितना, ओरिफिस होल के डायमीटर जितना. लेकिन वैसा मिल रहा है क्या, नहीं. वो कैसा मिल रहा है आपको, वही वाटर ऐसा फ्लो हो रहा है. ओके, जो सबसे कम एरिया वाला पार्ट है उसे बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा. ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन. अगर ये ग्रेजुअली थ्रोट के जैसा होता तो वो पाइप के आउटर लाइन को पकड़ते हुए आता था. इसको अगर हम ऐसे ग्रेजुअली डिक्रीज करते तो वाटर ऐसे फ्लो होता था. एक मिनट, इसको अगर हम ऐसे डिक्रीज करते थे इसके डायमीटर जितना, तो वो जो वाटर है वो ऐसे फ्लो होता था. ओके, उसमें कहीं पर भी लॉस नहीं होता था. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बिकॉज ऑफ द सडन कॉन्ट्रैक्शन ये जो वाटर है ये इस ओरिफिस प्लेट को फॉलो नहीं कर पाता और
ऊपर उसके नीचे चला जाता है। तो ये जो सबसे कम डायमीटर वाला पार्ट है इसे कहते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। बाद में कुछ देर बाद वो उसका डायमेंशन अचीव कर लेता है। ओके, थेरोटिकली क्या होना चाहिए था, ये प्रैक्टिकली होता है। थेरोटिकली क्या होना चाहिए था, जो वाटर आ रहा है उसने ऐसा बाहर आना चाहिए। ओके, जो भी वाटर इस पाइप के थ्रू आ रहा है उसने ऐसा एक वाटर का जेट बाहर आना चाहिए जो इस ओरिफिस होल के जितना उसका डायमीटर का जेट हो। ओके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब हम दो सेक्शन कंसिडर करेंगे, सेक्शन 1 जो पाइप का है और सेक्शन 2 वेना कॉन्ट्रैक्टा कंसिडर करेंगे। वेना कॉन्ट्रैक्टा मतलब जहाँ पर डायमीटर सबसे कम है तो वहाँ पर प्रेशर सबसे कम रहेगा और वेलोसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। ओके, और सेक्शन 1 में प्रेशर ज़्यादा रहेगा, वेलोसिटी कम रहेगी। तो हम दो सेक्शन को बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे, पी अपॉन रो जी प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन, पी टू अपॉन रो जी प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड टू। तो एक्चुअल में ये जेड वन जेड टू ये क्या देगा आपको, एनर्जी हेड, ये भी देगा एनर्जी हेड। एक्चुअल में जेड वन जेड टू को हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि पाइप तो हॉरिजॉन्टल रहता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं रहा तो भी आप जेड वन जेड को इंक्लूड करेंगे, वो आपको वही वैल्यू देगा एच वाली। दोनों का डिफरेंस क्या देगा, एच, जो हमने वेंचुरीमीटर में देखा था। व्हाट इज एच, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर हेड बिटवीन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो आप इस बात पर याद रखो, अपन सेक्शन 2 वेना कॉन्ट्रैक्टा पे ले रहे हैं, ओरिफिस होल पे नहीं। ओके, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा। हमने क्या किया, वेलोसिटी हेड एक साइड में रखा और प्रेशर हेड एक साइड में रखा, हमें मिला एच, ये मिलेगा H1, ये मिलेगा H2। तो H1 माइनस H2 क्या आएगा, H इक्वल्स टू वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी, ये वाला इक्वल्स टू एच। ये टू जी इधर गया तो ये होगा टू जी एच वी वन वी टू स्क्वेयर माइनस वी वन स्क्वेयर। तो हमें वी टू स्क्वेयर निकालना है, वी वन इधर गया तो ये होगा वी वन स्क्वेयर प्लस टू जी एच इक्वल्स टू वी टू स्क्वेयर। अब वी टू चाहिए तो अंडर रूट लेंगे, तो वी टू इक्वल्स टू हमें मिलेगा ये वी वन स्क्वेयर प्लस टू जी एच। लेकिन जो वो सेकंड सेक्शन है ये डिपेंड करता है कि इसका डायमीटर कितना रहता है, इसकी कोई स्टेडी पोजीशन नहीं है। जैसे वेंचुरीमीटर में थ्रोट का जो डायमीटर है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट, क्योंकि वो बना हुआ है तो वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये वेना कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी पोजीशन कभी भी कहीं पर भी चेंज हो सकती है, तो इसका जो डायमीटर रहता है वो फिक्स नहीं रहता है। ओके, और हमें चाहिए फिक्स डायमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस वेना कॉन्ट्रैक्टा का इस ओरिफिस के साथ में कनेक्शन निकालेंगे। तो ये वेना कॉन्ट्रैक्टा क्यों फॉर्म हुआ, बिकॉज ऑफ सडन कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर एक नई टर्म है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो ठीक से ध्यान से सुनो। ये हो गया अपना वेना कॉन्ट्रैक्टा। ओके, सपोज ये जो ओरिफिस है, ये जो ओरिफिस है इसका एरिया सपोज AO है। ओके, थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए था, जो भी वाटर आ रहा है वो ऐसे बाहर जाना चाहिए था, बराबर। मतलब जो वाटर बाहर जाएगा उसका जो जेट रहेगा उसका एरिया भी A0 रहना चाहिए था। क्लियर। लेकिन सडनली कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, ये जो इधर से वाटर आ रहा है वो ऐसे बाहर जा रहा है। ओके, तो उसका जो वाटर बाहर जा रहा है उसका एरिया हमें कितना मिल रहा है, A2। क्लियर। थ्योरेटिकली इतना चाहिए था, मिल कितना रहा है, इतना। तो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, थ्योरेटिकली इतना मिलना चाहिए था लेकिन वो इतना मिल रहा है। ओके, तो CC क्या रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। एक्चुअल थ्योरेटिकल कितना रहना चाहिए था, ये ओरिफिस के होल जितना, लेकिन एक्चुअल में कितना रह रहा है, वेना कॉन्ट्रैक्टा जितना। वेना कॉन्ट्रैक्टा का एरिया कितना है, A2। तो अगर A2 की वैल्यू A1 इतनी रह गई तो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 1 आएगा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है नहीं, मतलब जितना है उतना है, बराबर। लेकिन जनरली क्या होता है, सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, तो वो हमें वेना कॉन्ट्रैक्टा मिलता है। तो CC को हम क्या करेंगे, A2 अपॉन A1। A2 क्या है, A2 मीन्स एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा, और A0 क्या है या AO क्या है, एरिया ऑफ ओरिफिस। थ्योरेटिकली वो वाटर जो बाहर जा रहा है उसका एरिया ओरिफिस जितना होना चाहिए था, लेकिन वो उससे कम रहता है, इसीलिए यहाँ पर
कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये समझ में आ गया, A2 अपॉन A1। तो A2 को हम लिख सकते हैं AO इंटू CC। क्लियर? मतलब हम A2 को AO पे शिफ्ट कर रहे हैं। AO की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। AO मतलब एरिया ऑफ ओरिफिस होल। ओरिफिस होल कभी चेंज नहीं होगा, वो तो एक ओरिफिस प्लेट का होल है, वो थ्रू आउट उसकी जो डायमेंशन रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो हमने क्या किया, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो V1 को हम इन टर्म्स ऑफ V2 लिख सकते हैं, बराबर। V1 एक साइड में रहेगा, A1 इधर जाएगा, तो ये बनेगा A2 अपॉन A1 इंटू V2। अब A2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो इसको लिखा AO इंटू CC अपॉन A1 इंटू V2। ये वैल्यू हमने अब इस इक्वेशन में पुट कर दी जो ऊपर आया था। हमने क्या किया, वी पुट दिस वैल्यू ऑफ V1 इंटू इक्वेशन। तो V2 इक्वल्स टू अंडर 2GH प्लस V1 स्क्वायर, लेकिन V1 की वैल्यू इतनी है तो उसका पूरा स्क्वायर, बराबर। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर लिया, V2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH प्लस ये अब देखो इधर भी V2 है, ये इस साइड में चला गया, तो आपको मिलेगा V2 कॉमन लिया, 1 माइनस ये, एक मिनट, यहाँ पर देखो ये इस साइड में जाने के बाद क्या क्या मिलेगा, V2 स्क्वायर माइनस AO अपॉन A1 का स्क्वायर, CC का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। इसमें से हमने V2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस AO अपॉन A1 होल स्क्वायर CC का स्क्वायर। क्लियर? जो यहाँ पर लिखा है। ओके, तो अब देखो इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। V2 एक साइड में, ये इधर जाएगा, और V2 स्क्वायर है, हमें V2 चाहिए तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2GH अंडर रूट 1 माइनस AO अपॉन A1 स्क्वायर इंटू CC स्क्वायर। अब ये V2 हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें डिस्चार्ज निकालना है। ओके, तो Q इक्वल्स टू A2 इंटू V2। A2 को हम लिख सकते हैं AO इंटू CC इंटू V2। तो AO CC इंटू अंडर रूट 2GH अपॉन 1 माइनस A2 अपॉन A1 होल स्क्वायर इंटू CC स्क्वायर। क्लियर? तो ये आ गया डिस्चार्ज। अब हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मैंने आपको पहले बोला था, Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल। तो ये जो आ रहा है ये एक्चुअल आ रहा है, सॉरी, थ्योरेटिकल कब आएगा ये डिस्चार्ज? थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कितना आएगा, जब वाटर ऐसे फ्लो होगा, वेनो कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म नहीं होगा, तो वो मैक्सिमम डिस्चार्ज रहेगा, बराबर है ना। वहाँ पर वेनो कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब ओरिफिस प्लेट जितना ही वाटर बाहर जा रहा है तो मैक्सिमम रहेगा। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है, ये इतना मैक्सिमम है, ये इतना, लेकिन इतना हो रहा है क्या, नहीं, कितना आ रहा है, इतना वाटर बाहर आ रहा है वेनो कॉन्ट्रैक्टर वाला। तो ये जो फार्मूला था, ये वेनो कॉन्ट्रैक्टर वाला डिस्चार्ज था। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हमें कितना कब मिलेगा, जब ये CC की वैल्यू 1 रहेगी। CC की वैल्यू 1 मतलब ये जो वेनो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू ओरिफिस कितनी है, मतलब जब वाटर ऐसे फ्लो होगा। इन शॉर्ट, CC की वैल्यू 1 कब रहेगी, जब वेनो कॉन्ट्रैक्टा और AO इनका डायमीटर सेम रहेगा। ओके, मतलब जब वेनो कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म नहीं होगा तो CC की वैल्यू 1 रहेगी, तो उस केस में हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा। तो उसको CC की वैल्यू हमने 1 रख दिया पर, ये देखो एक्चुअल AO CC वो अंडर रूट, यहाँ में CC की वैल्यू 1 रखी तो थ्योरेटिकल मिलेगी। तो यहाँ पर हमें मिला, ये कैंसिल हो गया, 2J कैंसिल हो गया, इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आपको मिला ये वाला। ओके, CD इक्वल्स टू CC इंटू ये वाली टर्म। ये डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, सॉरी, ये डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे आएगा, तो ये वाला वैल्यू। तो इससे हम CC निकाल सकते हैं, CD इंटू ये इधर गया, ये इधर गया, तो हमें मिला ये। ओके, अब ये CC की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये वाले। ओके, तो देखो Q इक्वल्स टू AO, CC की वैल्यू पुट कर दी हमने ये, और ये एज इट इज। ओके, A1 टू CD, ये अंडर रूट को हमने बीच में लिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर। इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा, 2J अपॉन ये वैल्यू, 2J अपॉन A1 अपॉन A0 अपॉन A1 का स्क्वायर। ओके, तो हमें मिलेगा डिस्चार्ज
ऐसे। अब देखो इसमें हमने बस जो भी एरिया लग रहा है एओ मतलब ओरिफिस प्लेट का वो कांस्टेंट रहेगा, ये जो डायमीटर है वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ए वन मतलब जिस पाइप के बीच में ये ओरिफिस प्लेट लगाई है उसका, वो भी कभी चेंज नहीं होगा। तो हमें जो पैरामीटर मिल रहे हैं वो फिक्स डायमेंशन वाले, तो हम इसका जो डिस्चार्ज है आराम से निकाल सकते हैं। एच क्या है, ये दोनों के बीच का प्रेशर हेड का डिफरेंस, उसका फार्मूला वही एच इक्वल्स टू एक्स इंटू एस एच अपॉन एस ओ माइनस वन। ये एक्स क्या, इधर को भी एक डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट कर देंगे हम, ये दोनों को एक डिफरेंशियल मैनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे। ये रहेगा पाइप को, ये रहेगा वेंचुरी को, तो इसकी जो रीडिंग आएगी वो हो गई एक्स। ओके, तो जो भी एच आपको एग्जाम न्यूमेरिकल में निकालना पड़ेगा वो डिफरेंशियल के वैल्यू को, डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो एक्स की वैल्यू है उसके ऊपर से आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर? ओके, तो इसके अभी आप इसको एक बार फिर से देखिए, इसमें बुक में पढ़िए, ये जो वेना कॉन्ट्रैक्ट है, जो कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की जो कंसेप्ट है वो ठीक से समझ लीजिए। बाकी इसमें कुछ भी नहीं, सब वो इसके जैसा है, वेंचुरीमीटर जैसा है। वेंचुरीमीटर में थ्रोट रहता है, यहाँ पर ओरिफिस होल रहता है। अगला जो एप्लीकेशन है वेंचुरीमीटर का है वो पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब एक सिंपल ट्यूब रहती है, ऐसी वाली, ये यहाँ पर आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं पिटोट ट्यूब है। आप क्या करते हो, ये पाइप रहता है, वो पाइप के बीच सेंटर लाइन में वो पिटोट ट्यूब आप इंसर्ट करते हो। तो एट द एंट्रेंस ऑफ दिस ट्यूब क्या होता है, वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मतलब ये वाटर ऐसे ऊपर राइज होगा। ओके, समझ में आ गया? अब इसको हम इस डायग्राम पे देखेंगे। अब हमने दो सेक्शन लिए, एक कहीं पे भी पाइप में और दूसरा एट द एंट्रेंस ऑफ ट्यूब। तो कहीं पर जो पाइप का कोई भी आप सेक्शन लोगे तो यहाँ पर प्रेशर कितना रहेगा, सपोज ये वैल्यू एच है, तो यहाँ पर प्रेशर रेट कितना है, एच है। इसका मतलब एच को आप प्रेशर कैसे लिख सकते हैं, रो जी एच। तो प्रेशर रेट कितना रहेगा, मतलब पी वन अपॉन रो जी एच। लेकिन पॉइंट टू पे क्या होता है, जो भी काइनेटिक एनर्जी इस वाटर की वो कन्वर्ट होती है प्रेशर में और वो ये ऊपर राइज होता है, तो वो इतना राइज हो गया बराबर। तो उसका प्रेशर रेट कितना हो गया सेक्शन 2 का, इतना, मतलब एच स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? या दूसरी तरीके से बताओ, सेक्शन 2 का प्रेशर आप कितना आएगा, P2 इक्वल्स टू रो जी इंटू ये वाली वैल्यू, क्योंकि इतना राइज हुआ है तो ये वैल्यू कितनी है, एच प्लस कैपिटल एच, इतना प्लस इतना। तो P2 अपॉन रो जी इक्वल्स टू एच प्लस कैपिटल एच। एच प्लस कैपिटल एच हो गया प्रेशर हेड एट सेक्शन 2। समझ में आ गया? बहुत सिंपल था, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो हमने बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई किया, Z1 इक्वल्स टू Z2 क्योंकि एक ही लाइन पर है, तो और P1 अपॉन रो जी एच मैंने आपको अभी बताया था, सेक्शन 1 का प्रेशर हेड। P2 अपॉन रो जी एच सेक्शन 2 का प्रेशर हेड, वो H प्लस एच आ गया। तो इसको हमने क्या किया, इस ये वैल्यू हमने पुट कर दिया आपको इक्वेशन में, तो हमें मिला एच V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस एच प्लस एच V2 स्क्वायर अपॉन एच। एच एच कैंसल, ये मिला V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स टू एच। तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ये 2G, ये 2G इधर गया, 2GH हो गया। तो V1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं। जनरली अभी यहाँ पर क्या होता है, सेकंड इसमें काइनेटिक एनर्जी पूरी कन्वर्ट हो जाती है प्रेशर एनर्जी में, मतलब सेक्शन 2 पे काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी और प्रेशर एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। क्लियर? तो यहाँ पर हम V2 क्या कंसिडर कर सकते हैं, 0, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी पूरी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो उसकी V1 हम निकाल सकते हैं 2GQH, और यहाँ से हम उसका डिस्चार्ज निकाल। अब ये हो गया थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकली CV V1 इक्वल टू CV इंटू 2G। CV मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। वो भी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। ओके, और इसको हमने अपने फार्मूले में पुट कर दिया, A1 C1 या V1 C1 तो लेंगे नहीं, V1 A1 मतलब डायमीटर ऑफ पाइप और V1 की वैल्यू है CV 2J, हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा। मतलब पिटोट ट्यूब से भी हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं। क्लियर? बहुत सिंपल था पिटोट ट्यूब, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अगेन ये जो एच है, ये एच भी हमें डिफरेंशियल मैनोमीटर की रीडिंग से मिलता है।
h इक्वल्स टू x इंटू एस एच अपॉन एस ओ माइनस वन। ये बात जहाँ पर भी ये चाहता है वो x ऊपर से निकालना पड़ता है, x इक्वेशन में न्यूमेरिकल में दिया रहता है। तो हमने अभी सभी एप्लीकेशन पढ़ लिए है। अब मैं कल इसके ऊपर दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल दूंगा, वेंचुरोमीटर और पिटोटुप के, और उसके बाद हमारा लास्ट बिट बाकी है, मतलब अगले 2 लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश कर देंगे हम। ओके, अगर आपको कोई डाउट रहा तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।